ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आज मैं आपको रोहिला की कथा सुनाने वाली हूँ, जो कि साईं गुरु जी से संबंधित है। और देखिए, साईं गुरु जी को लेकर हमेशा ये कहा जाता है ना कि बाबा के जो भी भक्त हैं, अगर वो बाबा के कथन के अनुसार कार्य करते हैं तो बाबा स्वयं उनकी मदद करते हैं। तो कैसे मदद करते हैं, उसी के विषय में ये कहानी है। रोहिला की कथा होता यह है कि एक यमन जो है अच्छा हष्ट पुष्ट ऊंचा पूरा शिरडी आता है। और जब वो शिरडी आता है तो बाबा की शरण में रहता है, और आठों पहर वह क्या करता है कि नमाज और कलमे जो है वो अदा करता है, बहुत ही ऊंची ध्वनि पे। तो आसपास के जो शिरडी वासी होते हैं, दिन भर बेचारे खेत में काम करते हैं। और खेत में काम करने के बाद जब वो रात में आता है, और रात में आने के बाद जब वे सोते हैं, तो भी क्योंकि वो जो यमन है वो आठों पहर नमाजें और कलमे अदा करता है, तो उसकी जो कर्कश आवाज़ से सभी को कष्ट होता है। कुछ दिन तो वह बर्दाश्त करते हैं। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब वे सारे के सारे जो शिरडी वासी हैं वो बाबा के पास जाते हैं और बाबा को शिकायत करते हैं, किसकी? रोहिला की, कि ये जो है ये दिन भर आठों पहर कलमे अपनी कर्कश आवाज़ में करता है, जिससे हमें बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं। और इसका जो है ये कभी भी शुरू हो जाता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, यानी जो जो जिसको जो भी तकलीफें होती हैं बाबा के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो बाबा जो है वो कहते हैं कि रोहिला की जो बातें हैं उन पर तुम लोग ध्यान मत दो। ऐसा शिरडी वासियों को बताते हैं कि उसकी जो पत्नी है ना वो बहुत दुष्ट है, और वो मुझे और रोहिला दोनों को बहुत परेशान करती है। लेकिन उसकी जो नमाजें हैं ना, उन और कलमों के सामने जब वो करता है ना, तो वो उसके सामने उसको बर्दाश्त नहीं होता है, पत्नी को। तो पत्नी दूर हट जाती है। तो इसीलिए वो ऐसा करता है, और क्योंकि उसकी पत्नी मुझे और उसे दोनों को परेशान करती, तो शिरडी वासियों को ये गवारा नहीं था कि कोई बाबा को परेशान करे। और बाबा कह रहे हैं कि नहीं, रोहिला को जैसा है कार्य कर रहा है उसको करने दो। लेकिन वास्तविकता में क्या था पता है, कि रोहिला की तो कोई पत्नी ही नहीं थी। पत्नी से तात्पर्य बाबा की बुराइयों से था। और जो बाबा है, उनका ये संकेत जो था वो, कि वो पत्नी से संकेत था बुरे विचारों की ओर, तो बुरे विचारों की ओर। अतः ही बाबा ने रोहिला का पक्ष लेते हुए जो ग्रामवासी हैं उनको शांतिपूर्वक विदा किया। और इससे ये पता चलता है कि बाबा जो है जो कार्य कहते हैं उसमें अगर कोई भी भक्त जो है निस्वार्थ भावना से बाबा ने कहा है, उसके बाद बगैर कोई प्रश्न चिन्ह के अपना कर्तव्य निभाता है, तो बाकी दुनियादारी से बचाने का कर्तव्य बाबा का है। इस चीज़ की प्रेरणा और इस चीज़ की सीख जो है हम रोहिला की कथा से ले सकते हैं। रोहिला की कथा को मैंने साईं सच्चित के अध्याय 4 से लिया है, और वहाँ पे आपको रोहिला की कथा मिल जाएगी। आप स्वयं जाके उसको जब पढ़ेंगे, बात होती है कि जब हम साईं सच्चित पढ़ते हैं, उसकी एक एक कथा को पढ़ते हैं, तो उसमें जो आत्म अनुभूति होती है बाबा की, जितनी भी कथा, क्योंकि स्वयं बाबा ने ही अपने साईं सच्चित की रचना एम.आर. पंजी से करवाई थी, पूर्णतः सहयोग दिया था। तो बाबा जो है हर एक कथा में, हर एक लीला में भक्तों के लिए एक जो है एक संदेश देते हैं। उस संदेश को हम भक्तों को पकड़ना है, उस संदेश तक की तह तक जाना है। तो यहाँ पे वही बात है कि रोहिला क्या किया? रोहिला तो बस बाबा का कथन के अनुसार अपनी भक्ति कर रहा है, और ठीक है, उसे दूसरों को तकलीफ हुई, लेकिन उसको बाबा ने कैसे उसका निराकरण किया। और रोहिला सही था, गलत था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, ये सारी चीज़ों से कोई महत्व नहीं रखता है। किसी को तकलीफ हो रही थी, किसी को तकलीफ नहीं हो रही थी। बात ये है कि बाबा कैसे, रोहिला निस्वार्थ भाव से बाबा के कथन अनुसार कार्य कर रहा था, तो बाबा कैसे अपने भक्तों की, जो भक्त उनके अनुसार कार्य करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और पल पल हर एक परिस्थिति में सहायता करते हैं। चाहे दुनिया की सारी ताकतें उसके लिए विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन बाबा स्वयं उसका साथ देते हैं। यदि आपको साईं भक्ति कोटेशंस पसंद आए, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हमें जो है अपने कमेंट दें, ताकि हम बहुत अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम।